गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। बच्चों, जैसा कि आप पढ़ रहे थे जंतु जगत, और जंतु जगत में हमने आपको नॉन कॉर्डेटा तथा नॉन कॉर्डेटा बताया था, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे संघ पॉरीफेरा, और संघ पॉरीफेरा के हमने आपको सदस्य भी बताए थे। तो आज उसी के आगे अगला संघ है जिसका नाम है संघ सीलेंटेटा या निडेरिया। इसे निडेरिया भी कहते हैं। तो नया संघ डालेंगे संघ सीलेंटेटा, संघ सीलेंटेटा या निडेरिया, संघ सीलेंटेटा या निडेरिया। फाइलम सीलेंटेटा, और निडेरिया सी से चालू होगा, निडेरिया। ओके, लिख लीजिए संघ सीलेंटेटा या निडेरिया। ओके, देखिए संघ सीलेंटेटा क्या है तथा इसके अंतर्गत आता क्या क्या है आप जानते हो। इसके अंतर्गत आता है जंतु जैसे हाइड्रा है, फाइशेलिया है, एनीमिया है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सीलेंटेटा के अंतर्गत। सीलेंटेटा किस प्रकार का जंतु है ये आज हम सभी लोग जानेंगे। विंडो खोल दो, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे सीलेंटेटा में सबसे पहले हम सीलेंटेटा की लक्षण लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे लक्षण, हेडिंग डालेंगे लक्षण या सामान्य लक्षण, इसके लिखेंगे लक्षण। ओके, लक्षण में पहला पॉइंट लिखिए। देखिए सबसे पहले हम आपको इसके बारे में बता दें कि इसकी खोज किसने की है और ये कब की है। तो देखिए सबसे पहले जिसका पुराना नाम जो है वो क्या है? सीलेंटेटा है, और अब जो इसका नया नाम पड़ा है वो है निडेरिया। ठीक है, निडेरिया है दंश कोशिकाओं। और इसका निडेरिया नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, और दंश कोशिकाओं के कारण ही इनका नाम निडेरिया पड़ा। किसने कहा इसे निडेरिया? अरस्तु ने। अरस्तु कौन है? जीव विज्ञान के जनक, यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी, जिन्होंने जीव विज्ञान को ढूंढा, जंतु विज्ञान, उन्हें कहते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। किसको? अरस्तु को। कभी आ जाए कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। और पूछा जाए कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है तो थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस है वनस्पति जगत के, और जंतु जगत के हैं अरस्तु। तो अरस्तु ने ही क्या खोजा था? निडेरिया। ओके, तो लिखिए ये समुद्र तथा जलाशयों में पाए जाते हैं। ये समुद्र तथा जलाशयों में पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, पहला पॉइंट था आपका ये, सेकंड पॉइंट लिखेंगे ये द्विरूपी होते हैं। ये द्विरूपी होते हैं तथा इनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। नंबर 3, इनमें देह गुहा आहार नाल का कार्य करती है। इनमें देह गुहा आहार नाल का कार्य करती है। इनमें देह गुहा आहार नाल का कार्य करती है। अगला पॉइंट, इनका शरीर ऊतक स्तर के संगठन से निर्मित होता है। इनका शरीर ऊतक संगठन से
निर्मित होता है। अगला पॉइंट, इनके शरीर पर दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनके शरीर पर दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं जो गमन यानी कि चलने में जो गमन, सुरक्षा व पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो गमन, सुरक्षा व पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनके शरीर में एक ही छिद्र होता है। इनके शरीर में एक ही छिद्र होता है जो मुख एवं मल द्वार दोनों का कार्य करता है। जानते हैं इस प्रकार के जो जीव होते हैं उनमें मुख है जो वहीं से खाते हैं और वहीं से बाहर पदार्थ को सर्जित भी करते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट, इनमें श्वसन उत्सर्जन, संवहन तंत्र अनुपस्थित व इनमें श्वसन, उत्सर्जन, संवहन तंत्र अनुपस्थित व तंत्रिका तंत्र अल्प विकसित होता है तथा तंत्रिका तंत्र अल्प विकसित होता है। अगला पॉइंट, इनमें लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। इनमें लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। दोनों प्रकार का जनन होता है। उदाहरण डालेंगे, यानी कि क्या क्या आते हैं इसके अंतर्गत, जैसे में सी एनीमोन, मैड्रीपोरा, हाइड्रा, जेलीफिश, ओविलिया, फाइसेलिया, पेनेटुला आदि, पेनेटुला आदि। तो देखिए ये जो सारे जंतु हैं ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं? संघ सीलेंट्रेटा के अंतर्गत ये सारे जंतु आ रहे हैं। कौन कौन से? सी एनीमोन, मैड्रीपोरा, हाइड्रा, जेलीफिश, ओविलिया, फाइसेलिया, पेनेटुला आदि। ठीक है, देखिए ये तो आपके बन गए। अब हम आपके इसके डायग्राम बनवा रहे हैं। डायग्राम बनाइए, बातचीत कम करिए।
देखिए इसका शरीर है, ये कलिका है, ये अंडाशय है, ये हाइपोस्टोम है, ये स्पर्शक है, और ये मुख है, ये हाइड्रा है, ये बनाएंगे इसे, ये जो आप बना रहे हैं इसे समुद्री क्या कहा जाता है, ये पोत भी कहा जाता है, यानी कि समुद्र में कैसा दिखाई देता है, टोप की घाटी, यानी कि टोप दिखाई देता है, ये जैसे दिखा है, और इतना समुद्र में दिखाई देता है खाली, बाकी इसका घुसा रहता है जमीन के अंदर, उसके पास जल के अंदर होगी।
ये जो ऊपर का भाग है इसे हम कहेंगे क्रेस्ट और इसे हम कहेंगे वायुकोश, इसे हम कहेंगे गैस्ट्रोजाइनस और इसे हम कहेंगे डैक्टाइलोजोइड्स। बना लीजिए दोनों डायग्राम। इसके बाद हमको आपको एक साइड में भी बना दे रहे हैं, उसे भी आप सब लोग बना लीजिए। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हाइड्रा और इसे कहेंगे फाइसीलिया। आप जो बना रहे हैं ये है आपका सी एनिमोन। बन गया? बनाइए सभी लोग। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रही है स्पर्शर और इसका जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये है मुख, ये मुखीय बिंदु, मुखीय बिंदु, मुखीय बिंब है, ये है इसके पास और ये है अधोबिंब। और इसका नाम है सी एनिमोन। क्या नाम है? सी एनिमोन। ये आपकी बी संरचना थी, ये आपकी सी संरचना है। बना लीजिए तीनों। तो ये किसके संघ के हैं? संघ सीलेंटेटा, यानी कि फाइलम सीलेंटेटा संघ के जंतु हैं। ये कैसे होते हैं?
कैसे होते हैं? यानी कि जहाँ से इनमें श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, संवहन तंत्र क्या होता है, यानी कि सांस लेने की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र अल्प विकसित होता है, आधा होता है, आधा नहीं होता है। तथा ये जहाँ से खाते हैं वहीं से क्या करते हैं, पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं। ठीक, और इनमें शरीर जो होता है वो छतरी नुमा या तस्तरी नुमा होता है। ठीक, इसे क्या कहा, इसको पोत भी कहा जाता है फाइसेपिया को, क्योंकि यह समुद्र में टोप की तरह दिखाई देता है। ये देखो टोप जैसी दिख रही है, समुद्र में ये भाग डूबा रहता है, ये भाग ऐसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे सैनिक की टोप होती है, इस तरीके से सैनिक टोप लगाया रहता है, वैसे ही टोप जैसी समुद्र में दिखाई देती है, जैसे टोप टोप सी तैर रही हो, सैनिक अंदर घुसे हो, उनकी टोपी तैर रही हो। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद आपका जो कल का टॉपिक होगा वो आपका अगला होगा, यानी कि नया संघ होगा, तो उसे हम कल ही पढ़ाएंगे। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ होगा आपका कल का। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए सभी लोग।